हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। पूछा गया है कि किसी ऑर्गेनिज्म की जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री होती है उसे क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्लेंटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है ऑन्टोजेनी, तीसरा ऑप्शन है फाइलोजेनी और फोर्थ ऑप्शन है यहाँ पे एंसेस्ट्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को करने के लिए वो है टर्मिनोलॉजी। हम वेरियस टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम जितने भी यहाँ टर्म्स लिखी है उन सभी को समझेंगे पहले। तो की कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, टर्मिनोलॉजी हम देखेंगे। टर्मिनोलॉजी, चलिए शुरू करते हैं पैलेंटोलॉजी से कि क्या होता है पैलेंटोलॉजी का मतलब। जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, पैलेंटोलॉजी। तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉसिल्स, या इसको कह लीजिए हिस्ट्री ऑफ लाइफ। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन फॉसिल्स, बेस्ड ऑन फॉसिल्स। या फिर इसको हम और कह सकते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। क्या कहलाता है? पैलेंटोलॉजी। ठीक है। अगर हम अपने ऑन्टोजेनी की बात करें, जो हमारा बी ऑप्शन है, ऑन्टोजेनी, चलिए इसको देखते हैं। ऑन्टोजेनी का मतलब क्या होता है? ऑन्टोजेनी का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ, मैं इसको लिख देता हूं, प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम अ सिंगल सेल, फ्रॉम अ सिंगल सेल। अब वो सिंगल सेल एग सेल भी हो सकता है, जाइगोट भी हो सकता है। फ्रॉम अ सिंगल सेल, इसे क्या बोलते हैं? ऑन्टोजेनी। फ्रॉम अ सिंगल सेल टू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म, टू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म। मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं कि ऑन्टोजेनी का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें सिंगल सेल से एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाए, उसे क्या बोलते हैं? ऑन्टोजेनी। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले ऑप्शन की, वो क्या है? फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। तो फाइलोजेनी का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना उसके एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे। क्लियर है? चलिए इसको मैं लिख देता हूं। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। क्लियर है? अमंग बायोलॉजिकल एंटिटीज, अमंग बायोलॉजिकल एंटिटीज। जब हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें तो वहां हम क्या यूज करते हैं? फाइलोजेनी। क्लियर है? अब अगला हम अपना बात करें अगले ऑप्शन की, तो वो हमको दे रखा है यहाँ पे एंसेस्ट्री। एंसेस्ट्री का मतलब होता है स्टडी ऑफ डिफरेंट जनरेशन ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ डिफरेंट जनरेशन ऑफ लाइफ, जनरेशन ऑफ लाइफ। जैसे कि हम बात करें फादर, फोर फादर, उनकी प्रोजेनी एक्सेट्रा, तो ये किसमें आती है? एंसेस्ट्री में। ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, तो अगर हम एवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो किसमें आती है? वो आती है हमारी फाइलोजेनी में।
तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए? इसका आंसर जाना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 should be the correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck.